जैसे कि कल आपने देखा कि हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ है फॉर अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, तो वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस चेंज हुआ है। तो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस क्या बदला है, एक बार देख लेते हैं कि कौन से नए चैप्टर ऐड हुए हैं, कौन से एग्जिस्टिंग चैप्टर डिलीट हुए हैं। एज यूजुअल वेटेज अवेलेबल नहीं है अभी तक साइट पे, तो जैसे वेटेज आएगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ऑब्वियसली एज आई सेड कि सिलेबस जब चेंज होता है तब डरने वाली कोई बात नहीं रहती है। ऑलवेज देयर इज गोइंग टू बी द वन बैच, एक 5-10 साल में जब भी सिलेबस रिवाइज होता है, आई गेस 10 ईयर्स इज द टाइम, बट कभी कभी बीच में भी रिवाइज हो सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट 10 साल में यूजुअली सिलेबस रिविजन होता ही होता है। तो मेरा बैच वॉज द वन कि जिसका 10th में भी सिलेबस रिवाइज हुआ था, 12th में भी सिलेबस रिवाइज हुआ था। तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है, स्टूडेंट्स के ऊपर थोड़ा बर्डन फील होता है स्टूडेंट्स को कि यार अभी सिलेबस में क्या नया आएगा, क्या नया आया, ठीक है, इवन कौन सी चीज़ें रेफर करनी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें 10 साल तक चलती है। तो यू हैव अ सीनियर्स जो आपको बताते हैं ये कर, इसमें से वो कर। बाय द टाइम द न्यू सिलेबस कम्स इन, आपको ये हो जाता है यार अभी मेरे को गाइड कौन करेगा। सो ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड्स फॉर श्योर कि कभी सिलेबस जब चेंज होता है तो जैसे 0 to 100 डायरेक्टली चेंज नहीं होता, इट्स नॉट अ ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि वो झटका सिर्फ आपको नहीं मिलने वाला, वो टीचर्स को भी उतना ही झटका रहेगा। सो दैट वे सिलेबस नेवर विल अंडरगो अ कंप्लीट, बोलते हैं ना कि एकदम फुल मेकओवर नहीं होगा कभी भी। So it is always going to be some sort of change, small change, ठीक है, it is hardly 10 to 20% of new changes, 10 to 20% of the things are going to change, ठीक है, तो उससे ज़्यादा कभी चेंज होगा नहीं, 80% to 90% द सिलेबस इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है, विच इज़ अ सिंगल बुक। 12th के लिए 2 बुक्स है, तो 12th का अगर आपको वीडियो देखना है तो 12th का मैं आपको जो वीडियो नया सिलेबस है 2020 में जो रिलीज़ किया हुआ है मास्टर स्टेट बोर्ड ने, उसका जो वीडियो बना है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है, आपके सीनियर्स के साथ, तो उनके साथ शेयर कर सकते हो। नाउ लेट्स बिगिन विद द व्हाट थिंग्स हैव चेंज, व्हाट द थिंग्स ओल्ड वर्सेस द न्यू ऑब्वियसली। सो जैसे आपको पता है दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन 1, ठीक है, तो ओल्ड टॉपिक्स में दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन 1। वैसे ही यहाँ पे भी, अभी यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने डिवीजन दिया नहीं है कि दिस इज गोइंग टू बी द सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इट्स अ डायरेक्ट 1 to 16 वन शॉर्ट चैप्टर्स है। तो पुराने भी नंबर ऑफ चैप्टर्स 16 थे, नए में भी नंबर ऑफ चैप्टर्स आर स्टिल द सेम 16, ठीक है। सो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर स्टिल द सेम, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है। सो क्या क्या बदला है, क्या क्या नहीं बदला वो देखते हैं। तो इसलिए मैंने हर चैप्टर के सामने अगर वो चैप्टर नहीं बदला है तो उसका नाम डाला है, अगर वो बदला है तो उसके जगह पे क्या आया है उसका नाम डाला है। सो फर्स्ट वन इज अ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, था ओल्ड सिलेबस में, नए में भी वो है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में जब आप 10 से एंटर करते हो देर आर फ्यू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता रहेगा देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड केमिस्ट्री वेरी वेल। सो आई कैन से दैट दिस आर द बाइंडिंग, दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। सो दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स बेस्ड ऑन विच योर केमिस्ट्री नॉलेज इज बिल्ट अप, ठीक है, आगे जाके। तो इसलिए ये चैप्टर इज रिमेन्स अनचेंज, दिस इज द चैप्टर विच इज स्टिल देयर, ओल्ड सिलेबस में भी था, नए में भी है। स्टेट्स ऑफ मैटर वॉज अ सेकेंड चैप्टर इन द ओल्ड सिलेबस, नए सिलेबस में भी ये चैप्टर है। जस्ट द थिंग इज ये अभी चैप्टर पहुंच गया नंबर 10 पे, तो इसमें अभी 1 to 9 फर्स्ट से लेके 10 तक, और बीच में 9 चैप्टर्स दूसरे है, ठीक है, 8 चैप्टर दूसरे, सॉरी। तो ये अभी सेकेंड चैप्टर बचा नहीं, इट्स नो लॉन्गर सेकेंड चैप्टर बट इट्स स्टिल देयर। तो ये चैप्टर है बट नाउ द सीरियल वाइज इट हैज़ गॉट चेंज, तो वो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो मे बी इट इज गोइंग टू कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं रहेगा, इट कैन बी देयर फॉर द सेकंड सेमेस्टर, उतना ही फर्क पड़ेगा, अदरवाइज द टॉपिक इज स्टिल देयर। थर्ड टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट इज स्टिल देयर विद द सेम नेम, तो वो भी वैसे के वैसा है, सिर्फ सीरियल नंबर चेंज हुआ। अभी ये फोर्थ चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर वाज अ पीरियोडिक टेबल इनिशियली, जो ओल्ड सिलेबस था, अभी उसका नाम बदल गया एंड दैट हैज बिकम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका नंबर बन गया 7। तो ये 7 चैप्टर बन गया अभी, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी इसमें और इसमें फर्क क्या, अगर इफ यू सी द कंपैरिजन वन ऑन वन, तो इसमें पीरियोडिक टेबल का एक स्लाइट हिस्ट्री था, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा 2-3 पेजेस में डिस्कस किया हुआ था, या और बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज यूज्ड टू स्टार्ट, बाद में फिर पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स वगैरह सब 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 बाद में आता था। यहाँ पे क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर इज अ पार्ट, इट्स देयर, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल भी थोड़ा सा दिया हुआ है, बट जितना डिटेल्स इसमें था 2 से 3 पेजेस का, उतना डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। इट इज जस्ट वन सिंगल पेज, गेम ओवर, एंड देन दे आर जस्ट डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी का पार्ट दैट इज द पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ आर स्टिल देयर द सेम। रेडॉक्स रिएक्शंस पहले भी था, अभी भी है, सिर्फ चैप्टर नंबर चेंज हुआ, ये तब 5th था, अभी ये 6th चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टिल देयर, तो 6th चैप्टर था, अभी ये 12th चैप्टर बन गया। सो केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट 11th में ऑलरेडी पहले भी था, अभी भी है। सो दिस जैसे मैंने आपको बोला कि इट इज नॉट गोइंग टू बी मेजर चेंज, इट इज हार्डली गोइंग टू बी 10 to 20% चेंज। सो एज यू कैन सी मोर और लेस अभी तक सब चैप्टर जो भी प्रीवियस में थे अभी भी है, विद अ स्लाइट चेंज, स्लाइट मॉडिफिकेशन। 7th चैप्टर वॉज अ सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपको कुछ लग सकता है, मे बी थोड़े डर भी लग सकता है आपको, इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस चैप्टर होल्ड्स। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग एड्जॉर्प्शन फिनोमेनन ही पढ़ते हैं, विच इज अ सरफेस फिनोमेनन, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्स, ठीक है, SOLS सोल्स, ठीक है, एंड द कोलॉइड्स।
सो सेम चैप्टर, नाम बदल गया, ठीक है, नामकरण हो गया इसका एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड. सो वी आर नो लॉन्गर गोइंग टू कॉल इट एज अ सरफेस केमिस्ट्री, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ एड्सॉर्प्शन एंड द व्हाट colloids, ठीक है. सो more or less chapter is going to be the same. Nature of chemical bond was there initially, now it is called chemical bonding, ठीक है. तो सेम concepts are going to study, you are going to study, नाम बदल गया, ठीक है. So slight here and there, I'm not saying it is going to be the exact copy paste of the initial one, slightly यहाँ वहाँ पे होगा, but more or less if you'll see the backbone of surface chemistry, adsorption and colloids का भी backbone वही रहेगा. If you'll see the backbone of nature of chemical bond, तो केमिकल बॉन्डिंग का भी बैकबोन समवेयर वही ही रहेगा, ठीक है. कुछ उसमें तोप बदलने वाला नहीं है. हाँ, तोप बदलना चालू होती है एक पॉइंट के बाद चीजें, ठीक है. एक जो है अपना चैप्टर हाइड्रोजन, तो ये 9th चैप्टर जो था हाइड्रोजन, ये पूरा निकाल दिया, ठीक है. दिस इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ अ न्यू सिलेबस. सो न्यू सिलेबस का इंडेक्स अगर आप देखोगे, अगर आपको बुक चाहिए, पीडीएफ लिंक डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हो. इफ यू लुक एट दैट पीडीएफ, वो पीडीएफ में हाइड्रोजन आपको कहीं नहीं दिखेगा. सो हाइड्रोजन पार्ट, हाइड्रोजन वाज अ सेपरेट चैप्टर इन द प्रीवियस सिलेबस ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, कि जहाँ पे हाइड्रोजन केमिस्ट्री एक्सप्लेन किया हुआ था, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एक्सप्लेन किए हुए थे. सो अभी वो कहीं पे नहीं है. ओके, एटलीस्ट जस्ट बाय लुकिंग एट द इंडेक्स पेज, इवन आई हैव सीन द चैप्टर्स की जहाँ पे वो डाल सकते हैं वो पार्ट को, बट कहीं पे वो मुझे दिखा नहीं है. सो आई एम अज्यूमिंग 95% हाइड्रोजन दे हैव रिमूव्ड इट कंप्लीटली, बट कहीं पे भी एक थोड़ा सा एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट हो सकता है. आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बिकॉज लुकिंग एट द ऑल द 16 चैप्टर्स एट वंस इट्स नॉट पॉसिबल. बट हाइड्रोजन एज अ चैप्टर पूरा एक्सक्लूड हो गया, तो वहाँ वो अभी कहीं पे आपको दिखने वाला नहीं है. सो ये चैप्टर निकल गया. आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर, बट इसके जगह पे अलग चैप्टर कौन सा है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी. सो ये एक अलग चीज आपको ऐड करती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज when I was in my 12th standard, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ न्यूक्लियर केमिस्ट्री वॉट यूज्ड टू बी अ पार्ट, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में 10 years बैक, आई कैन से ऑलमोस्ट 12 years बैक. तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने के बाद हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझते थे, बिकॉज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अ हाफ लाइफ जो हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे भी रेडियो एक्टिविटी में भी काम आता है. तो वो चीज़ एक पिछले 10 साल में जब सिलेबस चेंज हुआ, उसमें कहीं पे वो गायब हो गया था कंप्लीटली. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का थोड़ा भी ग्लिम्स नहीं मिल रहा था आपको, ठीक है. सो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था न्यूक्लियर केमिस्ट्री एग्जैक्टली चलते कैसे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज क्या है, व्हाट इज इट्स बेनिफिट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज अ रेडियो एक्टिविटी. देन देयर इज अ कार्बन डेटिंग कंसेप्ट रहता है, ठीक है, कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करते हैं टू फाइंड आउट दी किसी भी चीज़ का टोटल एज क्या है, कितने साल का है, किसी पेड़ का इवन कार्बन डेटिंग करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना पेड़ पुराना है. सो सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस रहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडियो एक्टिव के कंसेप्ट में. तो वो कहीं पे मिस आउट था एक पिछले थोड़े टाइम से, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है. और एस ब्लॉक एलिमेंट्स वॉज देयर इनिशियली, नाउ इट इज देयर, बट यहाँ पे उसका नाम बदल गया, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 हुआ. 1 and 2 इज नथिंग बट एस ब्लॉक एलिमेंट्स. तो चैप्टर इज सेम, नामकरण हुआ है. पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 and 14 वाज यूज्ड टू बी इन योर 11th स्टैंडर्ड, अभी वो बढ़ गया थोड़ा सा, 13, 14 and 15 हो गया. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज की हुई है 12th स्टैंडर्ड में. इनिशियली कैसा था कि 13 and 14 ग्रुप वाज देयर इन योर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है, और बचे हुए जो ग्रुप थे 15, 16 and 18 ओल्ड सिलेबस में, दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ 11th स्टैंडर्ड और दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ 12th स्टैंडर्ड. अभी क्या किया, तो ये 15 जो 12 का था उसको हटा के उसको 11 में डाल दिया, 13, 14 and 15 कर दिया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी सिर्फ 16, सॉरी यहाँ पे 17 भी था, ओके, बीच में 16, 17 and 18 बचा. सो इट्स अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट दे हैव डन, ठीक है. तो 3 ग्रुप्स यहाँ पढ़ो पी ब्लॉक के 11th स्टैंडर्ड में और 3 ग्रुप्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ो, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का पी ब्लॉक एलिमेंट जो था वो बहुत बड़ा बन गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स. तो जैसे मैंने उस वीडियो में भी बोला है, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ वन ग्रुप का स्टडी थोड़ा सा वो अभी चैप्टर कम हो गया, तो उसका वेटेज भी उस हिसाब से कम होना ही चाहिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये चैप्टर इज स्टिल देयर, बट इफ यू सी नेम हैज बीन चेंज. नॉट ओनली नेम, अंडरस्टैंड समथिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी टेक्निक्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है. सो टेक्निक पूरा हट गया. टेक्निक मतलब क्या था, यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट था, तो इसका क्या कर दिया, बेस्ट थिंग व्हाट दे हैव डन इज इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक नया चैप्टर डाल दिया, और बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, ये 2 नए चैप्टर डाल दिए. दिस 2 वर नॉट अ सेपरेट चैप्टर्स इनिशियली. 11th स्टैंडर्ड में कहीं पे भी एनालिटिकल केमिस्ट्री को एक अलग सा स्टेटस या अलग सा पोजीशन, अलग सा स्पेस नहीं था. Now in your new syllabus you have a completely 2 dedicated chapters out of 16, so you can take the average 2/16, so इतना वेटेज इसको मिल गया,
ठीक है, एक 2/16 आउट ऑफ 16 चैप्टर्स, यू हैव 2 चैप्टर्स बेस्ड प्योरली ऑन एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑल्सो दे हैव एक्सप्लेन द एनालिटिकल टेक्निक्स। अभी जो ये टेक्निक्स यहाँ से निकला हुआ है ना, जो पुराने सिलेबस में है, कहाँ पे था, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स हट गया ना यहाँ पे, तो जो भी टेक्निक्स था वो उठ के यहाँ पे 2 चैप्टर्स में ऐड कर दिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देयर आर फ्यू एडवांस टेक्निक्स एज वेल, बट मोर और लेस इफ विल सी 95% जो टेक्निक्स यहाँ पे डिस्कस किया था वही चीज़ें यहाँ पे है, बट दे आर गेटिंग अ डिफरेंट वेटेज, ठीक है। क्यों? बिकॉज पहले वो एक चैप्टर का पार्ट था ना, वो पार्ट जो था वो अब एक अपने आप में 2 चैप्टर्स बन गए। तो कहीं पे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई भी अभी डेडिकेटेडली वो पढ़ाएगा, ऑब्वियसली टीचर भी, एंड इवन आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से टेक्निक हटा के 2 चैप्टर बना है, तो यहाँ से टेक्निक्स हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन है, टेक्निक्स इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है। जो पहले था, now it's altogether different 2 chapters, introduction to analytical chemistry and the basic analytical techniques, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड ये 2 चैप्टर बन गए। तो जैसे आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में बात करना चालू कर देते हैं, ठीक है। अभी आप फ्लो में कैसे जाओगे वो भी डिपेंडेंट है आपको। अगर ऑर्गेनिक देखो यार, 11th में जैसे एंटर करने वाले हो, इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली न्यू थिंग टू यू, ठीक है। एक स्टार्टिंग के 1-2 महीना तो आपको सब्जेक्ट समझने में जाएगा, सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होने में जाएगा। सो आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन दिस कि थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। जरूरी नहीं कि इंट्रोडक्शन एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर तो सेकंड ही पढ़ना है, तो वो तो पढ़ो ही। उसके बाद भी अगर कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हो, लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू बिकम फैमिलियर विद द ऑर्गेनिक थिंग्स, एंड जब ऑर्गेनिक में थोड़ा सा आपका कंट्रोल आ जाता है तब आपको समझ में आता है केमिस्ट्री के बाकी के पैरामीटर्स, फिजिकल थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं वो काम आएगा नॉलेज। एनालिटिकल में अभी देयर इज अ सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह। सो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा। कुछ कुछ टेक्निक्स है जहाँ पे जैसे इवेपोरेशन वगैरह होता है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो सेपरेशन प्रिपरेशन जानने के लिए भी आपको काम आएगा। बट मोर और लेस ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू आइडिया, प्रीटी मच गुड आइडिया, गुड अमाउंट ऑफ आइडिया अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री इन ऑल। सबसे इंटरेस्टिंग स्टफ व्हाट दे हैव डन इज, पहले अल्किन्स वाज अ सेपरेट चैप्टर, अल्किन्स वाज अ सेपरेट चैप्टर, अल्काइंस वाज अ सेपरेट चैप्टर, तीनों को एक साथ उठाया, नो सॉरी नॉट तीनों को, चारों को, और एरोमेटिक कंपाउंड्स वाज अ सेपरेट चैप्टर, सबको एक साथ उठाया और मिला के एक चैप्टर बना, दैट इज अ 15 चैप्टर, दैट्स अ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें 13, 14, 15, 16 सब मिला के क्या बन गया अपना 15 चैप्टर, ठीक है। अल्केन्स है हाइड्रोकार्बन्स में, बिकॉज हाइड्रोकार्बन अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, अल्किन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स, aromatic compounds are also hydrocarbons, ठीक है। so benzene basically or aromatic compound, if you're talking about benzene, it's a hydrocarbon basically, carbon and hydrogen based compounds। तो ये 4 चैप्टर्स उठा के एक सिंगल चैप्टर में घुसा के डाला है, दैट्स अ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो जगह चाहिए था एनालिटिकल को बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये फंडा हुआ है। तो ये चारों निकल के हाइड्रोकार्बन्स बन गए आपका अकेला। नाउ डज दैट मीन कि ये चैप्टर, आई थिंक कि अमंग्स दिस चैप्टर्स, अगर मेरे को अगर वेटेज देना है किसी चैप्टर को ज़्यादा, आई प्रेफरेबली गिव मोर वेटेज टू हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इसका कंटेंट ज़रा थोड़ा सा ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर ज़्यादा ही होगा, बिकॉज कंटेंट यहाँ पे 4 चैप्टर्स मिलके एक चैप्टर हुआ है। लेट्स सी, वेटेज इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी, कौन से अलग कंसेप्ट है दैट ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज अल्केन्स एंड अल्काइंस का और एरोमेटिक कंपाउंड्स का, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्जैक्टली, बट अल्केन्स अल्काइंस का मोर और लेस केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा पैरेलल ही जाता है। मतलब अगर अल्केन समझा तो अल्केन समझ में आता है, अल्काइन समझा तो अल्काइन समझ में आता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो एक साथ पढ़ना एक्चुअली इज अ गुड थिंग, तो वो अच्छा किया एक्चुअली, इट्स अ प्लस थिंग व्हाट दे हैव डन, पॉजिटिव थिंग व्हाट दे हैव डन, सो इट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब ऐसा मत सोचो कि ये फिर ज़्यादा पढ़ना है, कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये अगर पहले 20 पेजेस का चैप्टर था, अभी ये भी 20 था, अगर जस्ट इफ आई वांट टू डिस्कस क्वांटिटिवली, तो ये सब मिला के ही वो हाइड्रोकार्बन्स बना है। और ऑब्वियसली दे हैव ट्राई टू कंप्रेस इट, तो इतना भी ज़्यादा 80 पेजेस का चैप्टर नहीं है वो, इट्स अ स्मॉल चैप्टर, ज़्यादा नहीं है उसमें, बट इंटरेस्टिंग बना है इसकी वजह से। तो इसलिए सबको आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल दिस काइंड्स ऑफ स्टफ, देन देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमर्स वगैरह पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो अच्छे से। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग व्हाट दे हैव डन एक्चुअली, ये सबको एक साथ उठा के एक चैप्टर में डाला हुआ है। एंड सब तो हो गया डिस्कस, अपना एक बचा, दैट इज अ 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, गॉड नोज व्हाई, ठीक है। बट अ बेस्ट थिंग टू से मे बी, या बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्लेज अ क्रूशियल रोल। अच्छा हो गया कि इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये चैप्टर वॉज देयर इन योर 12th स्टैंडर्ड, जिसको हटा के 12th स्टैंडर्ड में अभी डाला है ग्रीन केमिस्ट्री एंड व्हाट इज देयर, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको उठा के डाला है 11th स्टैंडर्ड में। तो जो 16 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनिशियली, नाउ इट इज गोइंग टू बी द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो समवेयर आपको केमिस्ट्री का एक ग्लिम्स मिल जाएगा, हाउ इट इज यूजिंग, इट्स एप्लीकेशन इज देयर इन द एक्चुअली योर इंडस्ट्री, तो जो आपको ऑब्वियसली जान के ज़्यादा बेनिफिशियली होगा। तो ये इस तरह से सिलेबस चेंज हुआ है।
आई एम गिविंग यू वन एश्योरिटी, इसके आगे से जो भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस आने वाला है, जो भी टॉपिक्स डिस्कस होने वाला है रिलेटेड टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, आई एम गिविंग गारंटी इट इज गोइंग टू बी प्योरली बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस, ठीक है। सो आपको जो पूरा फ्रेश कंटेंट है, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ, देखो कंसेप्ट बदलने वाला नहीं है, जो पहले अल्केन्स था वो अल्केन्स आज भी है, पहले अल्काइंस था वो अल्काइंस आज भी है, कंसेप्ट्स आर नॉट चेंजिंग। जस्ट आई एम गिविंग यू दिस एश्योरिटी कि उसके अलावा आपको कुछ नहीं रहेगा। अगर कुछ एक्सक्लूड किया हुआ है स्पेसिफिक चैप्टर से कुछ टॉपिक, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं रहेगा, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यू चैप्टर। अगर कुछ इंक्लूड किया है नया, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगा। जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी नहीं था इतने सालों से, तो आई डाउट कि बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इसका वीडियोज रहेगा नहीं रहेगा, वी डोंट नो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ तो अलग है, तो ये अलग चीज़ें मैं पहले आपको दे दूंगा। जो कॉमन है दैट इज ओके, दैट यू कैन गेट एनीवेयर। तो ये जो अलग वाला चीज़ है, वो अलग वाला चीज़ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थिंग्स विच आर कॉमन, जो ऑलरेडी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रेजेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज द हाईलाइट्स ऑफ दिस कंप्लीट सिलेबस। तो टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी बोला, मेनी न्यू थिंग्स दे हैव ट्राई टू डू, ठीक है, बहुत सारी नई चीज़ें करने की कोशिश की है। कैन यू रिकॉल, रिमेंबर, इफ यू सी इवन द बुक ऑल्सो बहुत इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है, सो दैट इट शुड बी एंगेजिंग टू द स्टूडेंट्स। डू यू नो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यूज योर ब्रेन पावर, कैन यू टेल, इंटरनेट माई फ्रेंड, ट्राई दिस एक्टिविटीज, जस्ट थिंक, ऑब्जर्व एंड डिस्कस एक्सरसाइजेस। सो बेस्ट थिंग दे हैव डन, ठीक है। बहुत सारे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिए हुए, एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड आपको ज्ञान दिया हुआ है, कहाँ पे जहाँ कहीं पे आपको पुराने कंसेप्ट से जिसके रिलेटेड वो चैप्टर रहेगा, तो वो आपको रिमेंबर करने के लिए बोला है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो आपके दिमाग में आते होंगे लेकिन आप पूछते नहीं हो, तो वो क्वेश्चन डाले हुए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चंस आप इग्नोर करते हो, बट प्लीज़ ये है ना किया करो। सिर्फ मेरे को कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ मेरे को 11th-12th पास करना, 11th स्टैंडर्ड पास करना है, 12th स्टैंडर्ड पास करना, उस हिसाब से मत पढ़ो। थोड़ा सा ज्ञान है ना कि अपना आगे जाके काम आएगा, उस हिसाब से करो। लेट दैट फी कि तुम, मैं ये नहीं बोल रहा है कि तुम लोग सब केमिस्ट्री में कुछ करियर करने वाले हो, बट मेक श्योर कि जो अभी ज्ञान मिल रहा है वो मेरे पास मेरा 100% होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो समवेयर इट इज़ गोइंग टू गिव यू एज, ठीक है। कहीं पे आपका नॉलेज थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो डोंट इग्नोर दिस पार्ट। एंड द बेस्ट थिंग व्हाट दे हैव डन इज दे हैव देयर ओन ऐप, दैट्स अ दीक्षा ऐप दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर। और बुक के आपके फर्स्ट पेज पे एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करने के बाद डायरेक्टली आप उस पेज पे चले जाते हो कि जहाँ पे देयर इज इंटरैक्टिव सेशंस एंड इंटरैक्टिव थिंग्स विच हैव बीन अपलोडेड। मैंने देखा तो वीडियोस अभी तक कुछ अपलोड नहीं हुआ है, बट देयर इज अ स्पेस फॉर वीडियोस, मे बी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट, सो वो जल्दी मे बी वो आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट देयर आर नोट्स एंड द अदर इंटरैक्टिव एरियाज व्हाट दे हैव मेड। सो समवेयर आई कैन सी 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ये मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन था, कॉमन पॉइंट था, आपके लिए भी ये कॉमन पॉइंट है 11th स्टैंडर्ड के लिए। समवेयर दे आर ट्राइंग टू मेक दिस थिंग्स मोर ऑफ डिजिटल, ठीक है, यू आर लर्निंग मोर ऑफ अ डिजिटल एंड एंगेजिंग, because in this time when you are having so much of distractions, ठीक है, you have WhatsApp, you have Facebook, you have Instagram, you have Twitter, you have different 10,000 different kinds of distractions, वहाँ पे पढ़ाई आपको engaging करने के लिए थोड़ा सा efforts मारना ही पड़ेगा हर किसी को। even the teachers have to put a lot of efforts nowadays। पहले फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता था बच्चों को, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस कम थे, अभी डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ गए। आई एम नॉट सेइंग इट्स ओनली वन वे फॉल्ट, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस भी अभी ज़्यादा है, तो इसलिए मे बी इवन द बोर्ड इज ट्राइंग टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आपको एंगेजिंग कैसे होगा। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इंक्लाइन करना है पढ़ाई की तरफ, कि ताकि जब आपका टीचर आपके सामने नहीं है, आपको इंक्लिनेशन खुद से है, नहीं यार मेरे को पढ़ना है, बिकॉज देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई एम गेटिंग टू नो ओवर हियर। सो दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड। एंड द थिंग्स विच आई एम बिट डिसअपॉइंटेड विद, ठीक है, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा, कि प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड कंटेंट्स। पहले हर चैप्टर में कंटेंट रहता था, तो जिसको मैं एक फर्स्ट पेज पे आके मेरे को समझता था कि व्हाट आर ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, वो पूरा हट गया है यहाँ पे। प्रोमिनेंट साइंटिस्ट में साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, वेदर दे हैव गॉट रिसीव नोबेल प्राइज और नॉट, ये सब चीज़ें होती थी, तो वो भी पूरा हटा दिया यहाँ से। बच्चे तो खुद से पढ़ते नहीं थे, बट वेन एवर आई वॉज यूज्ड टू टीच, आई वॉज यूज्ड टू स्टार्ट विद एनी चैप्टर, में कभी भी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के साथ ही चालू करता था। ऐसा नहीं कि आई एम इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ नोइंग द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट, और ऐसा नहीं कि मुझे उनका बर्थ डेट याद रखना है या डेथ ईयर याद रखना है। व्हाट आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग इज कि उन लोगों का अदर देन देयर एक कंसेप्ट लाइक फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो अदर देन दैट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन रिएक्शन, व्हाट फ्रिडल एंड क्राफ्ट हैव डन डिफरेंट स्टफ, कि जिनके लिए उनको अपने फील्ड में किसी प्राइज से उनको ये किया था, ठीक है, अप्रिशिएट किया था। तो कहीं पे वो पार्ट यहाँ पे निकाल दिया है, बट ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप गूगल से भी वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड कंटेंट ना होने की वजह से आपको जस्ट फर्स्ट पेज पे आके पता नहीं चलता कि व्हाट आर ऑल थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो जब आप अगले पेजेस पे जाओगे तभी आपको पता चलेगा व्हाट आर ऑल द थिंग्स, व्हाट आर ऑल द न्यू थिंग्स, और व्हाट आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर। सो समवेयर से ये दो चीज़ें मिसिंग है, अदरवाइज इन ऑल इफ यू विल आस्क मी आई विल गिव 9.5 रेटिंग
आई एम नो बडी टू गिव द रेटिंग, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू, अगर आपने मुझे पूछा कि कैसा है सिलेबस आज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इट्स फार मोर बेटर दैन द प्रीवियस वन। मैंने बोला जैसे कि इंटरेक्टिव करने की कोशिश की है, लोगों स्टूडेंट्स को एंगेज करने की कोशिश की, विच इज़ अ गुड थिंग। प्रोमिनेंट साइंटिस्ट एंड कंटेंट छोड़ा तो मुझे कुछ ऐसा ये नहीं है, तो शिकवा नहीं है इस सिलेबस से, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस सिलेबस, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट। एंड कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रेडियो एक्टिविटी, रेडियो केमिस्ट्री है जो अपने सिलेबस में अब तक नहीं था, तो वो डाला है, दैट्स अ गुड थिंग व्हाट दे हैव डन। ओके, सो लास्ट पार्ट, दैट इज अ platforms where we are present. You can follow our group on Facebook, www.facebook.com/KMShastra। ये ग्रुप ज्वाइन करना, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा वो डाल दो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन YouTube, www.youtube.com/KMShastra। सब्सक्राइबर्स जितने बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे उतना आपको कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। www.instagram.com/KMShastra, दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल, हमें फॉलो करना वहाँ पे आपको कोट्स मिलेंगे, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स मिलेंगे, उनको पढ़ना। अगर आपको और चाहिए तो मुझे वैसे लिख के भेजो, मैं और डाल दूंगा। वी हैव आवर ओन वेबसाइट डेडिकेटेड टू ऑल दिस स्टफ, दैट्स www.kemshastra.com। यहाँ पे ये तीनों चीज़ आपको एक साथ मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट यू कैन रीड द ब्लॉग्स विच आर रिटन बाय मी एंड द केमिस्ट्री नोट्स दैट आई हैव अपलोडेड। तो ये नोट्स आर देयर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इन सब चीज़ों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।